मेरा नाम स्तुति है और मैं भी कनाडा में रहती हूँ और मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने वो मखाने की खीर को भी टेस्ट नहीं की थी, वो बहुत अच्छी लगी। नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला जय मैथिली। हम ऋतिक झा आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एटीएम न्यूज चैनल पर। आज हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के झंझारपुर क्षेत्र के अंतर्गत मिथिला हाट पे है। मिथिला हाट, हम यहाँ पर बाइक से मधुबनी जिला से आए हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, वहाँ से बाइक से आए हैं। हमको आते ही जैसे हम गूगल मैप के सहारे आ रहे थे तो मैप पर मैंने सर्च मारा मिथिला हाट झंझारपुर, तो मिथिला हाट झंझारपुर लोकेशन मुझे कहाँ ले गया तो झंझारपुर के एक छोटा सा गाँव में लेकर चला गया, जो कि वो मैप पर गलत था। आप लोग भी आते हैं, अगर मैप के सहारे आते रहते हैं तो आपको मैप पे सर्च मारना है मिथिला हाट अररिया संग्राम, ये सर्च मारिएगा तब आपको करंट लोकेशन यहाँ का बताएगा और यहाँ पर आपकी उपस्थिति होगी। नहीं तो आप भी भटकते रहेंगे हमारे तरह। हम भी 11-12 बजे निकले घर से और अभी आके पहुँचे हैं, इसीलिए आप लोगों को जानकारी देना हम बहुत ही महत्वपूर्ण समझे। आप लोगों की यहाँ की पब्लिक जो आई हुई है उनसे राय लेते हैं, आप लोगों के बीच साझा करते हैं और मिथिला हाट में क्या चीज़ खासियत है वो आप लोगों के बीच साझा करते हैं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों से छोटा छोटा हम क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों के बीच साझा करेंगे। देख सकते हैं जो मिथिला का फेमस मधुबनी जिला के झंझारपुर में जो मिथिला हाट है, अररिया संग्राम झंझारपुर में जो मिथिला हाट का फेमस भंसाघर है, वहाँ पर मेरा उपस्थिति है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से हम कैमरा डिस्प्ले पे दिखाएंगे आपको। जो बहुत सारे लोग भोजन कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ मेन्यू में अवेलेबल है वो खा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप लोगों के बीच साझा करेंगे जो यहाँ की जो भोजन है, मिथिला की जो फेमस चीज़ यहाँ पर खाने को मिलता है उसमें क्या क्या अच्छा लगता है, क्या टेस्ट रहता है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या हुआ, आप अपना छोटा सा परिचय दे दें। हाँ, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, दरभंगा से हैं हम लोग। मिथिला, हाँ आइए आइए। बिहार टूरिज्म का जो बढ़ता कदम है ये बहुत ही स्वागत के लायक है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सहयोग है, खासकर बिहार के लिए, नॉर्थ बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा उनका सहयोग चल रहा है और इसी में मिथिला हाट जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और हम अभी इसी भंसाघर में खाना खा के निकले हैं। मरवा का रोटी जो हमें दरभंगा में नहीं मिलता है, मरवा का रोटी अचार साग खा के निकले, बहुत स्वादिष्ट बना हुआ, जो कि आप देखेंगे चूल्हे पे बन रहा है पूरा। हाँ, पूरे चूल्हे पर लकड़ी पर खाना बन रहा है। मिथिला का तो फेमस है पान माछ मखाना मरवा का रोटी। हाँ, वो तो है ही है, उसमें मरवा का रोटी भी आता ही है। तो लोग यहाँ पर, मुझे लगता है कि जितना रेस्टोरेंट यहाँ पर है उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लग रही है। हाँ, खाना इतना, दर्शक भी देख रहे हैं जो कितना ज़्यादा संख्या में भीड़ है। खाना इतना स्वादिष्ट है कि हम लोग को और जगह नहीं मिलेगा, है ना। कहीं भी हम लोग खाएंगे ऐसा खाना हम लोग को बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ का टेस्ट जो है वो कहीं और नहीं मिलेगा। लाजवाब, बहुत लजीज टेस्ट। बहुत सारे बाहर के होटल, जैसे ये मिथिला हाट के अंदर में प्रांगण में है, बहुत सारे बाहर के होटल में चार्ज तो वो नहीं है, बाहर से ज़्यादा चार्ज यहाँ पर करते हैं। नहीं तो वो आपको चीज़ भी तो दे रहे हैं, क्वालिटी भी तो दे रहे हैं, मतलब क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों दे रहे हैं। बाहर में जो चार्ज देते हैं वो आपको बिल्कुल मसाला भरा हुआ, हर चीज़ जो आपके पेट के लिए, लीवर के लिए ख़राब है, लेकिन ये आपके खाना आप सेहत के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम। तो चार्ज अगर कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ज तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतने मेहनत से बनाया गया है ये सब चीज़, तो इसका रिकवरी कहाँ से होगा? हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है, बिहार गवर्नमेंट, इसलिए नीतीश बाबू का देन है, बस यही कहेंगे और कुछ नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आइए, भंसाघर में कुछ और भैया लोग हमको मिले हैं, वो परसा से हैं पर कनाडा में रहते हैं, कनाडा से आए हैं मिथिला के भंसाघर, जो मिथिला हाट है वहाँ के भंसाघर का स्वाद पाने के लिए। इनसे हम विशेष जानकारी लेते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम ऋषु है, मैं परसा में रहता था, अब मैं मूव हो गया हूँ कनाडा। मगर बहुत सुना था इस जगह के बारे में और फैमिली हमेशा बताया करती थी कि काफ़ी कुछ है देखने के लिए, यहाँ आया करो, तो इस बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ भंसाघर में आए, आपने क्या क्या खाना यहाँ पर खाया और कैसा आपको टेस्ट लगा? अभी तो ये स्पेशली ये रेस्टोरेंट में कहूँगा, इसको बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे हर टाइप का जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मिथिलांचल कल्चर में, वो आपको यहाँ मिलेगा। कोई भी थाली लीजिए तो हर एक रोटी जितने टाइप की यहाँ बनती है, सारी रोटी सारी सब्जियाँ जितनी आप बिहार में ढूंढते हैं सब आपको एक ही ग्रुप के अंदर एक ही थाली में मिलेगी। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यहाँ तक। अभी हम पूरा घूमे नहीं, अभी शुरू कर रहे हैं, मगर आगे जाके और एक्सपीरियंस करेंगे कैसा। यहाँ पर आपने कुछ खाया कि नहीं? यहाँ खाया, थाली खाई। कैसा लगा आपका टेस्ट? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे घर पे बना है। बिल्कुल कोई कनाडा में जो रहते हैं ऐसा खाने को मिलता है वहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं मिलता, मगर ये इसीलिए बहुत अच्छा लगा। अभी 3 दिन ही हुए हैं हमें आए यहाँ पे और आके एकदम से ऐसा खाना खाना बहुत अच्छा लग रहा है खा के। धन्यवाद आपको। आइए, हमारे साथ कुछ और भैया लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करें और आपके भी जानकारी साझा करें। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अंकित है, मैं इसका छोटा भाई हूँ, तो मैं भी परसा से ही हूँ। तो आप रहते कहाँ हैं? कनाडा में अभी रहते हैं?
दोनों भाई हम लोग कनाडा में रहते हैं। तो यहाँ पर आप आए, थोड़ा बहुत तो घूमे होंगे, तो आपको क्या यहाँ का अच्छा ही लगा, मतलब क्या जो दर्शक को बता सके जो वो भी आकर्षक होकर यहाँ पर घूमने के लिए आए? जी मैं तो यही बोलूँगा कि आसपास ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, लाइक जहाँ संग्राम के आसपास ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी जगह है जहाँ पे फैमिली आ सकती है, अपना टाइम स्पेंड कर सकती है, मिथिलांचल कल्चर देखना है। अगर आप भंसागर की बात करें तो एम्बियंस बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप देखेंगे दीवारों पे आर्ट भी है, लाइक प्रॉपर फील दिया हुआ है यहाँ मिथिलांचल का, तो बढ़िया फील है, बढ़िया। मिथिलांचल का जो कल्चरल है, जो पहले का है, जो अब पतन होता जा रहा है, बहुत जगह देखते होंगे जो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो बचपने जो पहले की है वो याद दिलाती है। तो ये देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरे लिए तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हम मतलब बड़े हुए यहाँ पे, फिर हम मूव कर गए यहाँ से, तो हम वापस आके कि हर चीज़ खत्म हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई है, तो बढ़िया चीज़ है, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपका। क्या कहना, आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए सबसे। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं पटवारा से आया हूँ, सब साथ में ही हूँ, फैमिली ही में है। अच्छा लगा मुझे आके। ये भंसा घर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भंसा घर के बारे में बहुत बढ़िया है, खाना पीना अच्छा है, यहाँ के टेस्टी है, मिथिला में जो चाहिए वो मिला, और थोड़ा घूम रहे हैं। जो मिथिला का फेमस है वो सारे कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ जी, सब चीज़ अवेलेबल है। और टेस्ट में कितना पॉइंट देना चाहेंगे आप भंसा घर को? 100 में कम से कम 90% देना चाहेंगे जी। ऐसा है, मज़ा आया मुझे घूम के, थोड़ा घूम रहे हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं आगे। आप कहाँ रहते हैं? मैं पटवारा हूँ, मधुबनी के पास ही। मतलब गांव में ही रहते हैं? यहाँ दिल्ली में रहता हूँ वैसे। हाँ जी, दिल्ली। मतलब यहाँ के अलावा आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ बहुत दिन से रह भी चुके हैं, तो आपको इसके अलावा कहीं और ऐसा टेस्ट मिला है कहीं? ना, ऐसा टेस्ट कोई जगह नहीं मिला, सबसे बढ़िया मुझे यही लगा, मज़ा भी आया। चलिए धन्यवाद। हम आप सभी दर्शकों को आग्रह करेंगे, आप लोगों को अगर समय मिलता है, मौका मिलता है, तो आप लोग भी जरूर आइए और ये भंसा घर का जो खाना है उसका आनंद उठाइए थे। और उनको जो मौका मिला तो वो यहाँ पर भी आए और यहाँ का टेस्ट जो था, यहाँ का जो भी खासियत था, आप लोगों के भी साझा किए। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर हमार नाम सुनील सिंह छी, हमें सुपौल जिला के रतनपुरा गांव से आयल छी। ये मिथिला मतलब ओतेक दूर से आबक के की विशेषता है, की खासियत है जो ओतेक दूर से एलिए? एतेक दूर में और कतौ नहीं छै की? नहीं, हमरा एरिया में नहीं है। यही मधुबनी जिला के सुनले रहे यूट्यूब पर कि मिथिला हाट बनल छे और वहाँ पर भंसाघर बहुत फेमस छे। तो भंसाघर हमारा देख के बहुत पुराना 20 साल पहले की याद चला कि बहुत खुशी मिलल। ये सब खाना पीना सब कुछ, मरवा रोटी खेलू है। देखो पहले के जमाना में जते भी आदमी अमीर होवे चाहे गरीब होवे, यह कल्चरल से गुजरल छथिन, सबके घर में यह देखा के मिलै छले। तो अहाँ जे एलिए तो एतऽ अहाँ के भंसा घर में की पुराना बचपन के याद आयल और किनका मिस करै छियै ना? सर सबसे हमारा खासियत तो तावा पर रोटी हमरा निक लागल, जे मरवा रोटी खेलू है। और ढेकी जे लागल ये होता, ढेकी के जे छे अहाँ के कुट के जे बनाबै है बहुत अच्छा लागल, और खाना खेलू है बहुत निक लागल। तो पूरा जगह अहाँ घुमलिए, तो एहिमे अहाँ के की सब सुंदर लागल जे दर्शक सबके भी साझा करबे जे वो अबथिन घुमऽ लेल? जी नहीं, यहाँ पर जते भी चीज बनल छे कुछ बहुत यूनिक चीज बनल छे, देखे योग छे। और सबसे निवेदन छे कि अहाँ सब आबू देखू, बहुत सुंदर छे। और जे छे ये बहुत पुराना चीज सब याद चले रहते हैं। अहाँ अपन छोट छिन परिचय दो दियो। हमार नाम भेल रघुनंदन जी, हम रतनपुरा सुपौल जिला से आयल छी। साथे में हम लोग 5-6 आदमी छी। हम लोग यूट्यूब पर देखलौं ये भंसाघर, मिथिला हाट में भंसाघर सबसे निक चीज है, एलौं है। हाँ, सबसे पहले हमरा लोग सर्च करलो है ये भंसाघर में की मिले है, तो देखलो सबसे पहली चीज देखलो हम मरवा रोटी और उसमें 5 तरह के चटनी, उसके बाद में सागो है, अचारो है। अब ऐसे बेसी ओकर स्वाद की होना चाहिए। हाँ, याद आबि गेल है, अहाँ के बचपन के समय में ई सब खाए के लेल मिलत हेता और एहन टेस्ट जबकि आब धीरे धीरे पतन होवा जा रहल है, तो एहि विषय में की कहना चाहवन जे अपन कल्चरल के बचाव के लेल अपन मिथिलावासी के की संदेश देवा चाहवन? नहीं, हम तो यहाँ का बिहार वासी के है, ये कम से कम एक बेर आबि के जे कल्चर पुराना जमाना के रहे, हमारे दादा दादी ये सब जो बनबे चला, ढेकी में कुट के, उखड़ी में कुट के कौन सिस्टम से स्वाद बने थे, उस सिस्टम अहाँ देखियो कम से कम, और खा के जानियो जो की चीज है। चलो धन्यवाद अहाँ के अपन संदेश साझा करो के लिए। आइए, दो भैया का कनाडा से आए थे, उनका आपको बाइट सुनाए और वहाँ उनकी बहन भी है, ये भी कनाडा में ही रहती हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं, आपके भी साझा करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम स्तुति है और मैं भी कनाडा में रहती हूँ और मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने मखाने की खीर को भी टेस्ट नहीं की थी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ मिथिला का फेमस है मखाना, पान, माछ और मखाना, तो मखाना का खीर खाया आपने, तो मखाना का खीर खाया तो कैसा टेस्ट लगा और कितना पॉइंट देना चाहेंगे? मैं तो 10 out of 10 दूंगी। मतलब फर्स्ट टाइम आपने टेस्ट करा?
तो आपको मतलब और सारी जगह, बहुत सारी जगह घूमे होंगे, आपको कैसा लगा? बाहर में तो, कनाडा में तो इससे भी बेहतर जगह होते होंगे, पर मिथिला के लिए गौरव की बात है। ऐसा मिथिला में पहले कभी नहीं था। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक फूड मिलता है हमारा। वहाँ पे तो वही पैक्ड फूड। ठीक है, धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं जो कनाडा से आके इतना प्रशंसा और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों को भी अगर समय मिलता है तो ये लोग तो कनाडा से इतना दूर से आए हैं, तो आप बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि आप ज़रूर एक बार यहाँ पर आए और अपना कल्चरल को देखें। जो जो पहले के समय में जैसा हुआ करता था वो अभी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग भी आए हैं। आप लोगों को भी अगर टाइम है तो जरूर आइए। और कल जो नया साल हो रहा है, तो कल के डेट में और यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आएंगे। आपको हम सारा कुछ ऐसे ही बता दें कि हम भी यहाँ पर आए, चारों तरफ घूमे। सबसे पहले हम आए, अपना बाइक पार्क किए। बाइक पार्क करते ही एक दलाल बोल सकते हैं, दलाल हमको मिले। वो बोले भैया हमको टिकट आप मत कटवाइए, हम आपको 50 में लेकर चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को भी सावधान रहिएगा। और सरकार को हम बोलेंगे कि आपको टिकट का पैसा आपके पास जाता है, पर आप जो गार्ड लगाए हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और हम भी चारों तरफ घूमे, बहुत ही अच्छा शानदार रहा। आप लोगों को भी अगर मौका मिलता है तो आप लोग भी जरूर आइए, मगर हम कहेंगे जो दिन के टाइम में आइए, जो अच्छे तरह से घूम पाएंगे और सब कुछ का मजा आप लोगों को मिल पाएगा। यहाँ पर अभी बहुत संख्या में भीड़ पड़ी हुई है, जो हम बोलेंगे, जो कैमरा चारों तरफ घुमा के दिखा दिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। देख सकते हैं कल नया साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत ही मात्रा में भीड़ है। तो आप लोगों को बोलेंगे अगर घूमना है और सारा कुछ मज़ा लेना है, तो सारा कुछ का मज़ा लेना है, तो आप लोग दिन के समय में आए और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय उठा पाए। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे एटीएम न्यूज़ चैनल। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।